एक ग्रुप। अच्छा, मैंने एक ग्रुप बनाया है मैम वैसे। अच्छा नहीं, मैं जैसे, अच्छा कितने ये ग्रुप बनाए मैम आपने? 4? एक दो तीन चार, हाँ, आस्था हाँ और हाँ सिम, आशीष हाँ। अमोस, रोत और सना, स्तुति अनंत अगर है तो, और रोही सैमुअल और अनमोल। हाँ मैम, आप बता दीजिए ग्रुप फिर। है आप। ना, क्योंकि वो उस हिसाब से बैठा दिया मैंने। ठीक है। सना इसके सामने है कि रूथ देख पाएगी। हम्म। रूथ अपने को रीनेम कर लो। अच्छा, वर्कशीट का ये है कि अनु, आशीष सरकार, अनंत, स्तुति और एंजल ने नहीं भेजा, तो आप लोग भेज देना बाकी वर्कशीट्स। भेज तो दिया ना। हाँ तो रुक जाइए मैं। ओके। और बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने सोच के किया, मुझे लगता है। और वो लर्निंग पॉइंट को आप लोग अप्लाई करने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है। डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, है ना। अभी मान लो मैं अभी संडे स्कूल के माहौल को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो क्या है, ठंड का मौसम है, हल्की हल्की धूप आ रही है, पर्दे खुले हैं। गर्मी में हम क्या करते हैं, पर्दे बंद करते हैं ना, और वो शटर भी था। और बच्चे बैठे हुए संडे स्कूल के लिए, और वो सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। और रीना दीदी स्क्रीन पे तैयार है क्विज लेने के लिए। तो आपको इस तरह से, है ना, आप लोग क्या कर रहे थे, आप डायलॉग को ही फिर से कर रहे थे, बट चलो फर्स्ट टाइम है, स्कूल में सिखाया भी नहीं जाता मेरे ख्याल से, क्रिएटिव राइटिंग है इंग्लिश में नहीं ना। चलो हम संडे स्कूल में सीखेंगे, कोई बात नहीं। और मेमोरी वर्स मैंने देर से डाला, तो नेक्स्ट वीक पूछूंगी, ठीक है। जोशुआ 1 का 8 है, बाइबल कक्षा में है, तो नेक्स्ट वीक मैं उसको सुनूंगी, ठीक है। और कभी कभी हफ्ते में एक बार बाइबल कक्षा खोल के थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके रीना, ओवर टू यू। तुझे दिखेगा नहीं तो मैं ग्रुप्स बताऊंगी और तू मार्क्स बता देना, मैं वो एंटर कर लूंगी, ठीक है। हेलो। मैम एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? रिकॉर्डिंग। स्टार्ट हो गई क्या? हाँ, यस। रिकॉर्डिंग। हाँ। फर्स्ट ग्रुप होगा रोही, सैमुअल और अनमोल। हम्म। ग्रुप ए है, फर्स्ट का नाम है ग्रुप ए, क्योंकि मैं नाम नहीं लिख पा रही। ग्रुप ए फर्स्ट। सेकंड ग्रुप मैम। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, हाँ, शुरू कर दो। अनमोल, रोही और सैमुअल इंग्लिश में बता। हम्म। बाबा, बस 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 बस। थोड़ा जोर से मैम बोलो। ग्रुप टू। ग्रुप बी क्या है? सेकंड ग्रुप। तो क्या लगता आप लोग भाग लोगे? हेलो। चलो, सी इज रूथ और सना, इसलिए सना को सामने बैठा दिया ताकि रूथ उसको देखकर आपस में दोनों बात कर सके ना। और हाँ मैम, आशीष, ग्रुप ग्रुप बी मुझे सुनाई नहीं दिया, आपका आवाज कम आ रहा है। स्तुति और अनंत। हाँ स्तुति अनंत, है ना, वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। सी इज रूथ और सना, हाँ। और अमोस आशीष इज डी, और आस्था और सिबलिंग ई। तो रूथ अपना ऑन करोगे तो अच्छा रहेगा वीडियो, और अनंत स्तुति भी। मैम मुझे 4 ग्रुप चाहिए, 4। Practically it will be 4 groups only because Anant and Stuti won't say anything. ओके ठीक है। अनंत, तो अनंत और स्तुति को इनके साथ मिक्स कर देते हैं, लास्ट वाले आशीष और आमोस के साथ। करो करो। ठीक है, मैं फिर से ग्रुप का नाम बता रही हूँ जो मैंने नोट किए। एक बार सब लोग ध्यान से सुन ले। ग्रुप ए, रोही एंड सैम्यूल एंड अनमोल। ओके। ग्रुप बी, स्तुति, अनंत, आशीष एंड आमोस। ग्रुप सी, रूथ एंड सना। ग्रुप, अच्छा ग्रुप, Group B, आस्था और siblings. ग्रुप डी, आस्था एंड, Siblings. Esther, Angel. ओके ठीक है, आस्था एंड 3 सिस्टर्स। Yes. ठीक है, स्टार्ट करें? सब लोग ने तैयारी कर रखी है? शुरू कर दो। आज शॉर्ट रखेंगे रीना ना, इनका प्रैक्टिस भी है ना। हाँ मैम, जल्दी से जल्दी में 2 बजे ट्राई तक, करूंगी। आज जितना हो जाता है 2 बजे तक, ठीक है। थोड़े से रूल्स बता देती हूँ। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 10 मार्क या 5 मार्क, इसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी गलत हुआ तो 5 और फिर 10। अगर क्वेश्चन पास होता है नेक्स्ट वाले टीम के पास तो उसको 5 नंबर। 3 राउंड है।
एक है डायरेक्ट एमसीक्यूज, मतलब एक चॉइस, 3 4 चॉइसेस होंगी, आपको बताना पड़ेगा उनमें से एक सही आंसर। दूसरे राउंड में एक पिक्चर है, पिक्चर में मैं आपको सवाल पूछूंगी, पिक्चर से रिलेटेड आप पिक्चर से रिलेटेड सवाल पूछोगे। और तीसरे राउंड में कुछ सवाल पूछूंगी रिलेटेड टू चैप्टर 3 और 4 जो आप सीखे हैं। ठीक है, तो वो आपकी सीखने के अकॉर्डिंग है कि आपने क्या क्या सीखा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है ग्रुप ए, रोही, सैम्यूल और अनमोल के लिए। ये पहला राउंड है, ABC में से आपको एक चूज करना है। पहला, रोही एंड सैम्यूल। ठीक है, हर उसमें ना ये है, हाँ, हर क्वेश्चन में टाइमर है, 30 सेकेंड्स में जवाब देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो आगे पास हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पढ़ूंगी केवल, उसके बाद आप लोग डिस्कस करोगे, एक आंसर चूज करोगे, आंसर मुझे बता दोगे 30 सेकेंड्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज नाओमी टेल रूथ दैट बोअज विल बी डूइंग, सॉरी व्हाट नहीं आएगा, एट द थ्रेशिंग फ्लोर टुनाइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज गार्डिंग हिज हार्वेस्ट, सेलिब्रेटिंग ओवर द हार्वेस्ट, विनोइंग बार्ले और डिवाइडिंग अप द हार्वेस्ट। नाओमी ने रूथ को क्या बताया कि बोआज आज रात खलिहान में क्या करेगा? फसल की रखवाली करेगा, फसल खत्म होने की पार्टी करेगा, जौ फटकेगा या फसल को बांटेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रोही, सैमुअल, हरी अप, टेल ए। मी द करेक्ट ऑप्शन। ए। किसने बोला ये? रोही। रोही, आर यू श्योर? ए? यस। नो, द करेक्ट आंसर इज pass. You have to pass it. ओके, पास। नाउ Pass नेक्स्ट, to पास टू बी। yeah. बी मीन्स अनंत, आनंद, स्तुति, आशीष एंड आमोस। सी आमोस, है। बात नहीं करनी, कर ली? अच्छा, हाँ बोलो। सी। ठीक है, जॉब। सी करेक्ट आंसर। तुम लोग को मिलते हैं 5 नंबर, 5 मार्क्स। और करेक्ट आंसर सी है। ग्रुप ए बच्चों, जॉब फटकने के फटकेगा वो, और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आशीष, आमोस, स्तुति, अनंत। उस शाम बोआज कहाँ था जब नाओमी रूथ को उसके पास जाने को कहती है? ठीक है, खलिहान पर, कुएं पर, बाजार में, शहर के दरवाजे पर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पर। अनंत स्तुति, वीडियो खोल के बात अरे करो वीडियो अमोश। खोलो, वीडियो कॉल नहीं खोलोगे तो मैं कंसिडर नहीं करूंगी तुम्हारा आंसर। आशीष खलिहान। अमोश से बात करो। हाँ, एक आंसर बताओ, वेयर इज, कहाँ पर था वो? एक आंसर बताओ जल्दी। कल्याण पर। ठीक है, खलिहान पर एक करेक्ट आंसर है। तुम लोग को वापस मिलते हैं 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी के लिए, रूथ और सना के लिए। नाओमी रूथ को बोआज के पास जाने से पहले निम्नलिखित में से सभी काम करने को कहती है सिवाय, उसको एक काम के लिए मना किया, सारों में से एक काम मना करती है। ठीक है, कौन सा काम है वो? पहला, नहाना, इत्र लगाना, गहनों से खुद को सजाना या अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनना। टाइम स्टार्ट्स नाउ। माइक ऑन करो और सना से बात करो। सना, तुम क्या सोचते हो? वेयर करके आए? गहनों से कुत्ते से जाना। हाँ, एक सना, आंसर बताओ। एक मिनट। सना, सना कुछ सोचा? नहीं सोचा? नहीं, ओके। रूथ, तुम डिसाइड करके बताओ। चलो कोई भी एक ऑप्शन बताओ जल्दी। रूथ बताओ बेटा। करो, सिलेक्ट करो जल्दी। इसे। सी, गहनों से खुद को सजाना। सी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तुम लोग को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। हाँ, तीनों बहनों, आस्था, एस्तर, एंजल।
नाओमी रूथ से कहती है कि वह बोआज के साथ खलिहान में किस बात का इंतजार करे। पहला ऑप्शन, जब तक सब घर नहीं चले जाते, जब तक वह खाना पीना खत्म नहीं कर लेता, जब तक वह सो नहीं जाता, या जब तक वह नौकरों के जाने का आदेश नहीं देता। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम्म, बताओ एस्तर, एंजल, एक ऑप्शन बताओ बेटा जल्दी। बताओ, टाइम खत्म खत्म हो रहा है तुम लोग का। एक ऑप्शन बताओ। दीदी बी। बी, करेक्ट आंसर बी। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर ए, Rohi, Samuel, and Anmol. At the threshing floor, what does Naomi tell Ruth to do to Boaz? First option is to uncover his feet and lie down, to thank him for his kindness, to lie down next to him, or to embrace him. Okay, time starts now. ए दीदी। A. Are you sure? A पक्का? जी दीदी। हाँ, ए यानी कि आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बी, ग्रुप बी, अनंत, स्तुति, आशीष, आमोस। जब बोआज ने खाना खत्म कर लिया जब बोआज ने खाना खत्म कर लिया तो वह कहाँ लेट गया? शहर के फाटक के ठीक बाहर, खलिहान के बीच में, उसके सेवकों द्वारा लगाए गए तंबू में, या अनाज के ढेर के अंत में, या उस अनाज के ढेर के सिरे में? बाइबल में इस तरह से लिखा अनंत स्तुति। अनंत स्तुति। है। बी हाँ, वाला। बी। हाँ डी है। डी है। यस दीदी। आशीष, आमोस, डिस्कस करके डी बताओ। है। डी है। टाइम नहीं लगा था। डी है दीदी डी। सही। हाँ, डी। अनाज। डी। अनाज के ढेर के अंत में। हाँ, अनाज के ढेर के अंत में करेक्ट आंसर है। 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट, ग्रुप सी, रूथ एंड सना। रूथ ने क्या किया कि जब वह खलिहान में बोआज के पास गई, उसके पैर खोलकर लेट गई, उसके सामने 3 बार झुकी, खुद को ढक लिया ताकि वह उसे ना देखे, या उसके सामने अपना चेहरा छिपा लिया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी ए। सना, ए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। वो उसके पैर खोलकर उसके लेट गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, एस्तर, एस्तर नहीं नहीं, हाँ एस्तर और 3 सिस्टर्स के लिए। आधी रात को बोआज के साथ क्या 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 हुआ? लेटने, पहला ऑप्शन, लेटने के बाद वह सो नहीं सका। दूसरा ऑप्शन, वह किसी चीज से चौंक गया। थर्ड ऑप्शन, उसने एक सपना देखा और एक स्वर्गदूत से निर्देश पाया। और चौथा डी, उसने इत्र की खुशबू सूंघी और जाग गया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एस्तर, दीदी हाँ, बी। बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बी। Next question is again for group A, Roy, Samuel, and Bull. When Boaz awoke at the threshing floor, what did he discover? The option A is figure of a woman in darkness. B, what he feared was someone trying to rob his grain. C, a woman lying at his feet. D, the smell of perfume. सी। Hmm? सी। Can you read it? I can't hear it properly. सी दीदी। C. Okay, correct. C is correct. A woman lying at his feet. Okay, next question. Next question for group B, आशीष, आमोस, अनंत, स्तुति। रूथ बोआज से उसके चरणों में क्या मांगती है?
ए उसे अपने पंखों के नीचे रहने देना, बी अपनी अपनी आएगा सॉरी अपनी चादर उसके ऊपर बिछा देना, सी उसे कुछ अनाज देना, डी उसकी लापरवाही को माफ करना। अनंत स्तुति। अनंत स्तुति, तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो? बी। हाँ, कौन सा ऑप्शन है? बी। 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 बी है। ठीक है, सब लोग बी के लिए। ठीक है, बी इज करेक्ट। उसने बोला अपनी चादर उसके ऊपर उड़ा देना, एक्चुअली बिछा देना नहीं, उड़ा देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप सी, रूथ एंड सना। रूथ बोआज को खलिहान में किस रूप से पहचानती है? पहला, स्वर्ग शहर का एक बुजुर्ग, जमीन का मालिक, या एक लेवी, या एक छुड़ाने वाला रिश्तेदार के रूप में। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसको क्या कहते हैं? तू क्या, वो क्या कहती, तू क्या है? तू एल्डर है, तू मास्टर है, लीवाइट है, किंग्समैन, रिडीमर? डी। जोर से बोलो। डी। डी कह रही है रूथ। सना तू क्या कह रही है? डी। डी। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप बी, आस्था, एंजल, एस्तर। उस रात खलिहान में बोआज ने रूथ में कौन सा चरित्र का गुण देखा? ठीक है, फिर से पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। उस रात खलिहान में बोआज ने रूथ में कौन सी क्वालिटी देखी या कौन सा गुण देखा? पहला है परिश्रम का गुण, सुंदरता का गुण, दयालु का गुण, या वफादारी का गुण। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आस्था, एस्तर, एंजल। दीदी डी। डी करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट मतलब करेक्ट, ये लॉक कर दो तुम्हारे आंसर। कर दे, आ जाए। जी। ठीक है, डी ना, डी करेक्ट नहीं है, उसने दयालु वाला गुण देखा उसके अंदर। ठीक है, कुछ ही मुझे पास करना था क्वेश्चन, बिल्कुल। नहीं, डी नहीं बोला। डी फॉर दिल्ली। जी। हाँ, डी फॉर दिल्ली तो बोला। डी ने मैम दयालु देखा उसने, काइंडनेस देखी उसकी। लगता है। पर मैं पास करना भूल गई, मुझे माफ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग को नहीं मार्क्स मिलेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए फिर से। बोआज ने रूथ से क्या कहा कि वह, सॉरी, व्हाट डज बोआज टेल रूथ ही विल डू फॉर हर? ठीक है, ऑप्शन ए गिव हर एंड नाओमी ग्रेन्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर हर, ऑप्शन सी all that she asks, option D option D let her live in his house among his servant girls. Time will start now. ए के लिए है सवाल ये, रोही, सैमुअल, अनमोल। चूज वन ऑप्शन। बी दीदी। हम्म बी। डी लॉक कर दो। जी दीदी। फाइनल डी ना, डी फॉर डॉग, बी। बी। बी फॉर बॉल। हाँ जी। यस। ठीक है, नहीं उस पास द क्वेश्चन। पास, बी इज नॉट द आंसर। पास टू, ये आपको 0। पास टू अगेन ग्रुप बी, आमोस, आशीष, अनंत, स्तुति। अनंत स्तुति। दीदी डी। क्या करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे, दोनों चारों मिलके। आशीष हमस बता रहे हैं। दीदी सी लग रहा है। क्या फाइनल करूं, सी या डी? जल्दी बोलो। सी दीदी। सी इज करेक्ट आंसर। उसने बोला जो भी तुम मांगेगी वो मैं तुमको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए, तुम लोगों के लिए है, आशीष, आमोस, अनंत, स्तुति। बोआज ने परिवार के दूसरे छुड़ाने वाले रिश्तेदार का जिक्र क्यों किया?
ऑप्शन ए, वह ज्यादा करीबी रिश्तेदार है और रूथ से शादी करने का पहला अधिकार उसके पास है। ऑप्शन बी, रूथ के लिए उसके पास एक बड़ी संपत्ति है जिससे वह लाभ उठा सकती है। ऑप्शन सी, बोआज रूथ से शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। ऑप्शन डी, उसे ही तय करना है कि उनके परिवार में रूथ किससे शादी करेगी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दीदी ए अनंत स्तुति। अनंत ए स्तुति बताओ। ए ए, ए ना, ए ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वो ज्यादा करीबी रिश्तेदार था। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर सी। सी, रूथ और सनम। बोआज शहर के फाटक के पास क्यों बैठा? ठीक है। ऑप्शन ए, रूथ से बात करने के लिए। ऑप्शन बी, नाओमी का इंतजार करने के लिए। ऑप्शन सी, दूसरे छुड़ाने वाले रिश्तेदार से बात करने के लिए। ऑप्शन डी, अपने नए सॉरी हार्वेस्टर को देखने के लिए, अपने नए बोने वालों को देखने के लिए। हार्वेस्टर हिंदी में बोने वाले। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सना क्या होगा? सना। मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, क्या सोच रही है? कुछ नहीं बता, जो सोच रही है। जल्दी जल्दी। मे बी डी। मे बी डी। डी, रुत बता। सी। सी। सी भाई, लॉक कर दो। सी, जी, डी। सी करेक्ट आंसर है। दूसरे छुड़ाने वाले रिश्तेदार से बात करने के लिए बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप डी। थ्री सिस्टर्स। बोआज अपने नजदीकी रिश्तेदार उद्धार करता, एक्चुअली सॉरी, ये रिश्तेदार उद्धार करता, छुड़ाने वाले रिश्तेदार आएगा यहाँ पे, के साथ अपनी स्थिति के लिए गेट पर और किसे लेकर आता है। ठीक है, एक तो और रिश्तेदार को रोकता है, और किसे, और किसको वो रोकता है। ऑप्शन ए, 10 बुजुर्ग लोगों को। ऑप्शन बी, शहर के मेयर को, मतलब शहर का कोई बड़ा अधिकारी को। ऑप्शन सी, 5 अन्य रिश्तेदारों को। और ऑप्शन डी, 10 घरानों के मुखिया लोगों को। दीदी ए। अच्छा, तुम्हारा टाइमर नहीं लगा। हाँ, ए लॉक कर दे। फिर थोड़ा ठीक। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, पर ये क्योंकि हिंदी में दोनों ऑप्शन एक जैसे, तो मैं इसका फिर मार्क्स दूंगी तुमको। वैसे डी था कि 10 हेड्स ऑफ हाउस होल्ड, पर इसमें भी 10 एल्डर्स भी करेक्ट है, तो आपको मार्क्स दूंगी। तुम लोग को थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने नोट किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, करेक्ट आंसर है ए, बट वो घर के मुखिया लोगों को बुलाया था फॉर। ये लास्ट राउंड है इस वाले का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। बोआस फॉर ए, ग्रुप ए, रोही, सैमुअल, अनमोल। व्हाट डज बोआस से कम्स विद नाओमीज लैंड? नाओमी के जमीन के साथ क्या क्या और क्या आएगा? फर्स्ट इज ऑप्शन नाओमी, सेकंड नाओमी सर्वेंट गर्ल्स, सी रूथ द मोएबाइटिस, और डी हर वाइन प्रेस। आंटी सी। हाँ, सॉरी, हाँ, इसमें तो सी। टाइम है। सी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप बी, आशीष, सामू, सनन, स्तुति। पहले इजराइल में संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर, कैसे अंतिम रूप से किया जाता था? एक दूसरे से हाथ मिला के। ऑप्शन ए इज एक दूसरे से हाथ मिलाकर। बी, एक दूसरे को अपनी चप्पल देना। सी, एक दूसरे को चूमना। और डी, एक दूसरे को बकरी देना। दीदी बी अनंत स्तुति। अनंत स्तुति, ए तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़ा था चैप्टर्स? जी दीदी दीदी। बी। ठीक है, एक आंसर बताओ दोनों। बी दीदी चप बी। हाँ, बी। बी बी। बी करेक्ट आंसर है। एक वो एक चप्पल ट्रांसफर करते थे, वो चप्पल देते थे, अपनी सैंडल्स उतार के। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ग्रुप सी, रूथ एंड सना। जब रूथ की शादी हुई तो प्रभु ने उस पर क्या दया की?
ऑप्शन ए, नाओमी को छोड़ने की दया करी। ऑप्शन बी, एक बेटे को जन्म देने की दया करी। ऑप्शन 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 सी, अमीर बनने की दया करी। ऑप्शन डी, बुआज के साथ खुशी से रहने की दया करी। सना क्या लगता है? नहीं पता तो नहीं पता है, बोल देना वेस्ट। दीदी मुझे नहीं पता। दी बी। बी फॉर बॉल। जी दी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। प्रभु ने उसको एक बच्चे की देने की दया करी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड फॉर ग्रुप डी। रूथ के बेटे की देखभाल कौन करता है? नाओमी, बोआज, रूथ और हन्ना। एस्तर, एंजल, आस्था। दीदी ए, नाओमी। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये राउंड सबके अच्छे गए हैं। कुछ 2-3 आंसर नहीं हुए, उसके अलावा ये राउंड सबका अच्छा गया। दूसरा है पिक्चर राउंड। पिक्चर राउंड में सबके लिए एक एक पिक्चर है। ठीक है, ज्यादा पिक्चर्स नहीं है क्योंकि पोर्शन छोटा था। तो सबसे फर्स्ट पिक्चर इज फॉर ग्रुप ए। ठीक है, नाउ ये पिक्चर राउंड में जितने क्वेश्चन है 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको मैं खुद ही डिवाइड कर दूंगी। 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे। ये पिक्चर क्या है? व्हाट इज दिस पिक्चर? और tell me the instructions that this old lady is giving to the young lady. Okay, first question is what is this picture? ये पिक्चर क्या है? अच्छा, इस राउंड का केवल 40 सेकेंड्स है, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। 40 सेकेंड्स का टाइमर है, जल्दी करो। Naomi is giving instructions to Ruth. ठीक है, maybe they are sitting in Naomi's household. Okay, correct. Then second, tell 3 instructions that she gave to Ruth. Hurry up. Seen by was. Now, this question is a little incongruous. Now, when was the instruction given? मतलब she gave many instructions, no? Chapter ये 1. थर्ड चैप्टर में it is starting with this scene only. Okay. Sorry. आई, तो तुम लोग कुछ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? जल्दी बताओ बेटा। So do not get seen by Boaz until he is sleeping. फर्स्ट, देन सेकेंड। Instruction. To sleep at his feet. हाँ, थर्ड, वन मोर। Uncover his feet. Uncover his feet. हाँ, that And sleep at includes, sleep near that is already there in second one. and wear the perfume and wear clothes. Yeah, good. ठीक है, so these were some of the instruction. I have asked you only 3. You take bath, get dressed, wear your best clothes, put perfume, and go to Boaz until he eats his meal, and then sit or sleep at his feet. ठीक है, correct. Next question for group B. ये जगह कौन सी है और 2 गलतियां बतानी है इसमें। ठीक है, ये जगह कौन सी है एंड 2 गलतियां बतानी है। फिल्में हैं 2 गलतियां। जगह तो खलियान है। जगह तो खलियान है। खलियान, करेक्ट। और अन- 2 गलती, आपको कोई हाँ। गलती लगती है इसमें तो बता सकते हो। अनुस्तुति। एक तो बोआज सो गया था हाँ, करेक्ट। और कोई भी दास या दासी वहां पे नहीं थी। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, और तीसरी ये भी है कि इसके पैरों में थी, पैरों के पास थी। ठीक है, करेक्ट। 10 मार्क्स फॉर दिस ग्रुप, करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट इज ग्रुप सी। ये पिक्चर, तीन तीन सवाल है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप सी, सना एंड रूथ। पहला सवाल, ये पिक्चर क्या है? ठीक है, कौन सी जगह, ये क्या है पिक्चर? दूसरा, ये जगह कौन सी है? और तीसरा,
ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? ठीक है, बताओ जल्दी। दी, इस पिक्चर में मतलब ये था कि जब बोआज शादी उसकी रूथ से होने वाली थी, तो उसने जो प्रधान लोग थे उनके साथ उसने मीटिंग करी थी। और थर्ड का जो आंसर है कि वो शादी के लिए मतलब यहाँ पे आए थे। और सना प्लेस का नाम। वहां पर उसने रोका था लोगों को, 10 लोगों को और वो छुड़ाने वाले रिश्तेदार को। याद है कि नहीं याद है? इसमें ऑलरेडी आ चुका है। पता है नहीं पता है, हाँ या ना बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। गेट। हाँ बोलो ना, तो जोर से बोलो। गेट पर। हाँ, सिटी गेट पे, ठीक है, 10 मार्क्स दे दूंगी। डर क्यों क्यों शहर है? के फाटक के पास। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वाला ग्रुप बी। रीटा कृष्णा वाला पिक्चर 1 मिनट दिखाएगी? इसमें किसी को कुछ और दिख रहा है क्या? आई डोंट नो कि वो सच में है कि मुझे ही ऐसे दिख रहा है। जल्दी क्या मैम, जल्दी। 10 से ज्यादा लोग हैं? नहीं नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, कुछ और मुझे दिख रहा है, पता नहीं वो चश्मा, चश्मा लगा है। चश्मा लगा इससे बेटर एआई नहीं बनी मैम, एआई से बना है मैंने। ग्लासेस लगाई इन्होंने इन्होंने। है। ओके, एआई ने लगा। एआई पे मत जाओ, एआई बहुत मैम बुद्धू एआई तो नाओमी को जेंट्स के रूप में बना के दे रहा था, मेल को है। फीमेल कर दो। अच्छा चलो आगे आगे। ठीक है, डी। आस्था सिबलिंग्स। लास्ट ग्रुप डी के लिए आस्था है, एंजल एंड एस्टर के लिए। पहला, ये पिक्चर क्या है? दूसरा, इस बच्चे का नाम क्या है? और इन औरतों ने क्या बोला, इस जो बूढ़ी लेडी से क्या बोला? दीदी फर्स्ट का आंसर तो यह है कि जब नाओमी को बेटा होता है तो वहां पे, आई मीन रूथ को जब बेटा होता है तो नाओमी उसके बेटे को अपने गोद में लेके बैठी हुई होती है और उसके पड़ोसी भी, मतलब पड़ोसन भी वहां पे उसके साथ होते हैं। और दूसरे का आंसर है इस बच्चे का नाम क्या है? और दीदी दूसरे का आंसर यह है कि बेबी का जो नाम था वो उबेद था। और हम्म, थर्ड का आंसर यह है कि जो पड़ोसन होती है वो उससे बोलती है कि परमेश्वर ने तुझे बिना छुड़ाने वाले के नहीं छोड़ा, और परमेश्वर तुझे इस बच्चे से काफी आशीष देगा और तेरा घराना बढ़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये भी कुछ बोला। ये ये राउंड हो गया खत्म, पिक्चर वाला राउंड। अब हम सीधे जाएंगे। मैंने कहा था आपने क्या सीखा है इससे, वो मैं सवाल पूछूंगी। एक एक सवाल है सबके लिए, इसमें भी फिर हम खत्म कर देंगे, 4 मिनट रह गए। ओके, सो अगेन क्वेश्चन फॉर ग्रुप ए। दो क्वालिटीज बताइए रूथ की, कोई भी दो। मैंने पढ़ाया भी है तुम लोग को। रोही, सैमुअल, अनमोल, जल्दी बताओ बेटा। obeying to his mother-in-law, what she said. ठीक है, शी वॉज ओबेइंग, एंड वन, वन मोर। Uh, ये सारे हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछा उन्होंने। dedicated, dedicated. रीना इज सेइंग से डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड इज आल्सो गुड। ठीक है, ओबेइंग एंड डेडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप बी, आमोस, आशीष, अनंत, स्तुति। टू क्वालिटीज ऑफ बॉयज, बॉयज के दो गुण बताइए। अनुस्तुति। Damn. दीदी दयालु एक। हम्म, कुछ भी बोल सकते हो, वो तो एकदम परफेक्ट आदमी का पिक्चर दिखा रखा है उसमें। दीदी जैसे उसने पहले अपने आप को मतलब अ, Obey. Obey.
ओबीडियंस। obedient, हाँ, ओबीडियंट एक तरह से कह सकते हैं कि ओबीडियंट जो प्रोसेस होता है रूल्स और रेगुलेशंस के, ओबीडियंट की कैसे रूल्स है कि किस तरह से रिडीमर काम करेगा। ठीक है, मैं मार्क्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की भावना समझ गई, वर्ड्स फिर भी तुम लोगों ने मुझे दिया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप सी। ग्रुप सी, रूथ एंड सना, दो बातें बताइए जो आपने रूथ की किताब से सीखी है। है ना। बताओ, कुछ भी बताओ बेटा, टाइम खत्म होगा क्योंकि तुम लोग को सेंटेंस बोलना है इसमें। को तो बोल देना, टाइम जाता जा रहा है। रुद्धि आप बताइए। थी एक तो था कि जो नाओमी थी जब वो चली गई थी मतलब उस देश से, तो उसने बाद में जब आई थी वो वापस अपनी गलती मानी थी कि प्रभु ने उसे क्यों मतलब इतना दुख दिया है। और दूसरी चीज ये कि दूत जो थी वो परिश्रमी थी, मतलब मेहनती थी बहुत ज्यादा, और बहुत दयालु भी थी। ठीक है, परिश्रमी और दयालु थी वो रूथ। ठीक है, मैंने तुमने वो सीखा, ओके बेटा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर डी, ग्रुप डी के लिए आप एक्चुअली ये किन्समैन रिडीमर है। किन्समैन रिडीमर से क्या समझते हो, या छुड़ाने वाले रिश्तेदार से क्या समझते हो? आस्था, एस्तर और एंजल के लिए सवाल। A family member who helps a family member in need. ठीक है, शॉर्ट में ठीक है, जो एक दूसरे की फैमिली उनको मदद करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ दो बोनस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब बोनस क्वेश्चन में सब लोग अपने माइक ऑन करो। जिस टीम की मेंबर आंसर करेगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे, दो क्वेश्चन से। ठीक है, फिर से हाथ बोल रही हूँ। उठाना, हाँ, हाथ उठाना पड़ेगा ना, कैसे किसको चुनोगे तुम? ठीक है कि मैम, बस आप देखना, मेरी सारी स्क्रीन नहीं चल रही है, मतलब हाँ मेरे वही इसमें सब। बोलेंगे तो सब एक साथ बोलेंगे ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक हाँ, है, दो बोनस क्वेश्चंस हैं जिसमें स्पोक्समैन एक जैसे जन। स्क्रीन दिखाऊंगी आप हाथ उठा देना और आंसर देना। जिसके करेक्ट आंसर है उस ग्रुप को 10 मार्क्स मिलेंगे, जिस मेंबर का ग्रुप होगा उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बोलना है प्रभु इज़राइल का डैश धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर डैश की है और उनका डैश किया है। यू कैन ड्रॉ सैमुअल एंड फॉर सैमुअल एंड रॉय, प्रेज बी टू द लॉर्ड the dash of Israel because he has dashed to his people and dashed them. It is from Luke 1:68. Ashish also had his hand up and Samuel also, so I don't know. Okay, let's listen to both now, then you can tell who's correct. आशिश हिंदी में बताएगा ना। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दया की और उनका न्याय किया है। अच्छा, let's just hear from Samuel also. Praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. Samuel is correct, Ashish is wrong. ये ठीक है, तूने बोला प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उनका छुटकारा किया। ठीक है, सो विल गिव पॉइंट्स टू ग्रुप ए, सैमुअल एंड टोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम प्रोसेस, आप हाथ उठाएंगे क्वेश्चन देख के और फिर हम सिलेक्ट करेंगे किसने सबसे पहले हाथ उठाया। कंप्लीट करना है वर्ड्स को। धन्य है वे जो डैश, ब्लेसेड रादर आर दोज हु डैश। इट इज फ्रॉम लूक 11:28। मैम किसने किया हाथ खड़ा? नहीं, किसी का हाथ नहीं है। नो, नो हैंड, नो फिंगर। ये तुम लोग का मेमोरी वर्स था भाई, इसीलिए निकाला मैंने दोनों चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा हिंट दूं, मैं 5 नंबर दूंगी। फर्स्ट मैं बोलूंगी, फर्स्ट पार्ट मैं बोलूंगी, दो पार्ट है इसके। धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं एंड डैश, हाथ उठाओ। those who hear the word of God and dash,
ठीक है, No. किसी को नहीं मिली? किसी ने उठाया ना? नहीं नहीं, अच्छा ओके अमोस। हाँ धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हाँ, करेक्ट, सुनते हैं और मानते हैं, दोस हु हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओबे इट। ठीक है, इनको मिलेगा 5 नंबर, पूरे 10 नहीं मिलेंगे, आधा मैं बताया। ठीक है, स्कोर मैं आप लोग को बाद में ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप के अकॉर्डिंग मुझे वो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके, I have it written. चलो you can put it in the group, but very आप nice quiz। तब हाँ बोलो रीना, और किसी को कुछ बोलना है? मैं तेरे को नहीं कुछ नहीं बोला? मैम। ओके, वेरी नाइस क्विज, मजा आया।